हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें टाइम एंड वर्क के आगे के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और ये हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कि 21 से 30 तक के क्वेश्चन रहेंगे हमारे RS अग्रवाल बुक के। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, रोजा कैन ईट 32 रसगुल्ला इन 1 आवर। हर सिस्टर लीला नीड 3 आवर टू ईट द सेम नंबर। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू ईट 32 रसगुल्ला। देखिए, इसमें क्या क्या बोला हुआ है हमसे। रोज़ा है जो 32 रसगुल्ला खा रही है, 32 रसगुल्ले खा रही है 1 घंटे में, ठीक है। और इसकी सिस्टर है लीला, वो 32 रसगुल्ले खा रही है, 32 रसगुल्ले खा रही है वो भी 3 घंटे में। तो यहाँ से इसका भी अगर हम टाइम निकाल लें कि 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खा रही होगी, तो ये 1 घंटे में कितने रसगुल्ले खाएगी, 32/3 रसगुल्ले खाएगी ये, ठीक है। हमसे क्या पूछा, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू ईट 32 रसगुल्ला टुगेदर। अगर दोनों साथ मिलकर रसगुल्ला खाएं तो 32 रसगुल्ले पूरे कितने दिन में खा जाएंगी, कितनी देर में खाएंगी, ठीक है। तो देखो, दोनों अगर साथ मिलकर रसगुल्ले खा रही हैं तो अगर ये भी खाएगी साथ में और ये भी खाएगी, तो दोनों का टाइम अगर हम एक साथ निकालें तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में दोनों कितने रसगुल्ले खाएंगे। रोज़ा खा रही है 32 रसगुल्ले खा रही है और लीला खा रही है 32/3 रसगुल्ले, ठीक है। तो दोनों साथ मिलकर कितने खाएंगी, एलसीएम लेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 6 और 9 प्लस 32/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, देखो 6 2 8 हो जाएगा 12, ठीक है। 128/3 रसगुल्ले खा रही हैं ये दोनों साथ मिलकर 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट। देखो यहाँ पर करते हैं इसको, तो 60 मिनट में ये दोनों साथ मिलकर कितने रसगुल्ले खा रही हैं, 128/3 रसगुल्ले खा रही हैं, ठीक है। तो हमको तो ये 128 को क्या बनाना है, इस 128 को हमको 32 बनाना है। अगर इसको हमको 32 बनाना तो एक तो बिल्कुल शॉर्टकट सी ट्रिक है कि इसको अगर हमको क्या बनाना है, 32 बनाना है, तो हम सीधे सीधे इसका 3/128 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3/128 से 3 ये पूरा का पूरा कट जाएगा और सीधे सीधे 32 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से सीधा हो जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 को उधर भेजते हैं, तो देखो 60 के साथ ये 3 नीचे, तो इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो 128, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 रसगुल्ला, यानी कि 1 रसगुल्ला खाने में उसको इतना समय लग रहा होगा। तो हमको कितने करने हैं, 32 रसगुल्ला करने, तो 32 से यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 32 से मल्टीप्लाई, तो 60 × 3/128 और यहाँ पर क्या कर दिया, 32 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बस इसको काट देते हैं हम। देखो 32 से अगर करेंगे तो ये सीधे सीधे 128 4 टाइम्स में चला जाएगा, और 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना, 15, और 15 × 3 यानी कितना आ गया, 45 मिनट। तो 45 मिनट में अगर दोनों साथ मिलकर रसगुल्ला खाएं तो 32 रसगुल्ले खाने में उसको 45 मिनट लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कन्वेयर बेल्ट डिलीवर बैगेज एट द रेट ऑफ 3 टन इन 5 मिनट एंड सेकेंड कन्वेयर बेल्ट डिलीवर बैगेज एट अ रेट ऑफ 1 टन इन 2 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट 33 टन ऑफ बैगेज डिलीवर्ड यूजिंग बोथ द कन्वेयर बेल्ट टुगेदर। अब देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ए है, एक कन्वेयर बेल्ट है जिसमें कि 3 टन सामान जा रहा है, 3 टन सामान 5 मिनट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 3 टन सामान है जो वो 5 मिनट में वो ट्रांसफ़र कर रही है। ऐसे करके एक सेकंड कन्वेयर बेल्ट है, सेकंड कन्वेयर बेल्ट हम क्या बोलते हैं, बी है। वो क्या कर रही है, 1 टन सामान, 1 टन सामान है जो वो कितनी देर में कम निकाल रही है, 2 मिनट में निकाल रही है। तो यहाँ से हम दोनों का 1 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से भी हम 1 मिनट का टाइम निकालें, जैसे हम ए की बात करें, तो ए का अगर हम बोलें कि 1 मिनट में कितने टन सामान लेके जाएगी, तो 3/5 लेके जाएगी, 3/5। ये 5 कहाँ गया, ये 3 के नीचे चला गया। अब सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे, अगर कि इसका भी 1 मिनट का टाइम 1 मिनट में निकालेंगे कि बी भी 1 मिनट में कितना सामान लेके जाएगा, तो 1/2 लेके जाएगा। ये इतने टन सामान लेके जा रहा है ए, और यहाँ पर ये इतने टन सामान लेके जा रहा है, 1/2 टन सामान लेके जा रहा है,
ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट 33 टन ऑफ बैगेज डिलीवर्ड यूजिंग बोथ द कन्वेयर बेल्ट। अब मतलब अगर देखो दोनों की दोनों अगर एक साथ चलेंगी, तो दोनों की दोनों अगर एक साथ चलेंगी, तो दोनों की दोनों एक साथ चल रही हैं, तो दोनों 1 मिनट में कितना सामान लेके चली जाएंगी, 3/5 प्लस 1/2, इतना सामान लेके चले जाएंगे, इतने टन सामान। ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 आया तो ये आएगा 6, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। मतलब कि 11/10, यानी 1 मिनट में ये कितना सामान लेके जा रही है, 11/10 टन सामान। ये दोनों बेल्ट अगर साथ में मिलके जा रही हैं तो 1 मिनट में 11/10 टन सामान लेके जाएंगी। लेकिन हमको कितने टन निकालना है, 33 टन निकालना है। तो 33 टन करने के लिए क्या करते हैं हमको इसको 33 टन बनाना है। ठीक है। तो इसको अगर 33 टन बनाना है तो देखो 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 11 का नीचे कर दो और सीधे सीधे 33 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जैसे लिखा हुआ है 1 मिनट में 11/10 टन। तो देखो 10 उधर गया तो 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/11। ठीक है। और 33 और चाहिए तो 33 और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 33 टन आ जाएगा सामान। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 11 से ही काटेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 11 से 3 टाइम्स में 33 और 3 × 10 कितना आ जाएगा, 3 × 10 आ जाएगा कितना, 30 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 मिनट में 33 टन, दोनों के दोनों अगर कन्वेयर बेल्ट चलेंगे तो 33 टन सामान उनको ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A manufacturer build a machine which will address 500 envelope in 8 minutes. He wishes to build another machine so that when both the operating together they will address 500 envelope in 2 minutes. The equation used to find how many minute x it would require the second machine to address 500 envelope alone is. ठीक है, हमको इक्वेशन बनानी है। तो देखो ये तो हमको अगर सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर भी देखो ए है जो मशीन, ए मशीन है 500 एनवलप बना रही है कितने मिनट में, 8 मिनट में। ठीक है। और ही विशेस टू बिल्ड अनदर मशीन सो दैट व्हेन बोथ द मशीन ऑपरेटेड टुगेदर। तो बोथ, एक उसने बना ली, मान लो बी मशीन बना ली, तो दोनों की दोनों जब साथ में ऑपरेट कर रही हैं तो वो 500 एनवलप बना रही हैं। 500 एनवलप बना रही है कितनी देर में, 2 मिनट में। तो यहाँ से सीधे सीधे हमको तो केवल इक्वेशन बतानी है। ठीक है। तो B को हम मान लेते हैं कि B को 500 एनवलप बनाने में कितने मिनट लग रहे हैं, x मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमको इक्वेशन बनानी होती है तो इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो ये 1/a + b वाला जो होता है ना, इसका 1 डे का टाइम कितना हो जाएगा, मतलब कि यूनिट वर्क अगर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये सारे को 1/1/1 करके आंसर निकाल लो। तो ये कैसे निकलता है, 1/a + b निकलता है इज इक्वल टू 1/a + 1/b। ये इक्वेशन बनेगी। तो 1/a + b यानी कितना, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/a का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8। ऐसे करके 1/b का मतलब कितना हो जाएगा, 1/x। तो हमको केवल इक्वेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करना था। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इसको सॉल्व करना होता तो हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते, तुरंत आ जाता। ठीक है। अभी हमारा हमसे नहीं सॉल्व करने के लिए पूछा, बस सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इक्वेशन बता के बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ए टेक्स 3 मिनट टू प्रोसेस एन इनपुट वाइल्ड कंप्यूटर बी टेक्स 5 मिनट। इफ कंप्यूटर ए बी सी कैन प्रोसेस एन एवरेज ऑफ 14 इनपुट इन 1 आवर, हाउ मैनी मिनट डज कंप्यूटर सी अलोन टेक टू प्रोसेस 1 इनपुट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंप्यूटर ए है जिसको 3 मिनट लग रहे हैं एक इनपुट प्रोसेस करने में। ठीक है। ऐसे करके कोई कंप्यूटर बी है, उस कंप्यूटर बी को 5 मिनट लग रहे हैं एक इनपुट प्रोसेस करने में। और अगर तीनों साथ मिल जाते हैं यानी कि A + B + C, तो वो 1 घंटे में एवरेज ऑफ 14 इनपुट निकालते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है हमसे कि 1 घंटे में एवरेज ऑफ 14, 1 घंटे में एवरेज ऑफ 14 का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 लोगों का एवरेज बोला हुआ है, तो इनका अगर सम होगा तो हम क्या बोलेंगे, 14 × 3।
तो इनको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग जाएगा, 1 घंटे, यानी कितने मिनट, 60 मिनट में। 60 मिनट में कितने इनपुट निकाल रहे हैं, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 इनपुट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको भी हमको 1 इनपुट बनाना होगा तो ये 14 इंटू 3 कहाँ पर, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 14 इंटू 3। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 इनपुट। हमको हमेशा जो है काम ना सबका बराबर करके चलना है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में सबका 500 एनवलप था ना, और यहाँ पर हमारा क्या है, 1 इनपुट, इसका भी है 1 इनपुट, इसका भी है, इसका भी कितना है, 1 इनपुट हमने बना लिया। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 2 से इसको भी काट देंगे अगर, तो 1 और 0, 2 से इसको काटेंगे तो 7। तो यहाँ से आ कितना गया है, 10 अपॉन पे 7 आ गया है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर। a प्लस बी प्लस सी 10 अपॉन पे 7 आ गया है, और a है जो वो हमने ऊपर ही लिखा है कितना है, 3 है, और b है जो वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा सी एलोन का, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। 10, 3 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो देखो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वाले में क्या करते हैं, ऊपर का एलसीएम लेते हैं, नीचे का एचसीएफ लेते हैं। तो 10, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 30 से 10 अपॉन पे 7 को डिवाइड करो, तो 30 से अगर हमने 10 अपॉन पे 7 को किया तो 10 और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड किया 30 को तो 10 आएगा, और 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते थे, एफिशिएंसी बोलते थे, जो यहाँ पर डिवाइड करके लिखते थे, और इसको क्या बोलते थे हम, टोटल वर्क बोलते थे। तो 30 इसका क्या है, टोटल वर्क है। और देखो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 21 है, और ए अकेले की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 10 है। तो देखो ए अकेले की कितनी है, 10 है, तो ए के ऊपर हम लिख देते हैं कितनी है, 10 है। बी की यहाँ से पता चल गई 6 है। देखो बी, ए की 10 हो गई, बी की 6 हो गई, और तीनों की मिला के 21 है। तो 16 में क्या जोड़ेंगे, 21 बन जाए, तो 5 जोड़ें, तो सी की अकेले की एफिशिएंसी आ गई हमारी 5। तो हमसे पूछा है सी एलोन, मतलब सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा 30 अपॉन पे 5, ये आ जाएगा सी का काम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉब एंड डेविड आर 2 टाइपिस्ट, वन आफ्टरनून दे वर ईच गिवन 40 पेजेस फॉर टाइपिंग, दे डिवाइडेड द वर्क इक्वली, बट डेविड फिनिश्ड 20 मिनट बिफोर बॉब हु टुक 2 hours for the same. The next afternoon they were again given 77 pages to type. However, this time they decided to divide the work such that they finished typing simultaneously. How many pages did Bob have to type? देखो हमसे इसमें क्या बोल रहा है, बॉब और डेविड हैं, 2 टाइपिस्ट हैं। ये बॉब हो गया और ये कौन हो गया, डेविड हो गया। दोनों के दोनों टाइपिस्ट हैं, और किसी आफ्टरनून में उसको 40 पेजेस टाइप करने के लिए बोला गया। ठीक है, और 40 पेजेस को उसने क्या किया, उन दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया, यानी कि बॉब भी 20 पेज टाइप किया होगा, और डेविड भी कितने पेज टाइप किया होगा, 20 पेज। ठीक है, दोनों के दोनों 20 पेज टाइप किए होंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, डेविड फिनिश 20 मिनट बिफोर बॉब। तो डेविड है जो बॉब से 20 मिनट बिफोर फिनिश कर देता है, और बॉब को कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बॉब को लिख रहे हैं इस 20 पेज लिखने में 2 घंटे लिख रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे लग रहे हैं, और जो डेविड है जो वो 20 मिनट पहले लिख दे रहा है, तो वो 1 घंटे 40 मिनट में लिखा होगा। तो 1 घंटे 40 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 घंटा और 40 मिनट यानी कि 40 बटे में 60। ये 0 से 0 काटा, 2 से 2 अपॉन पे 3, तो 1:2 अपॉन पे 3 लिख सकते हैं। इसको 1:2 अपॉन पे 3 आवर लिख सकते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन पे 3 आवर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बॉब और डेविड की हमको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 10 से 5/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी डेविड की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 6 है, और बॉब की एफिशिएंसी है जो वो कितनी है, 5 है। ठीक है,
तो देखो हमको टोटल लिखने हैं 77 पेज, तो इन दोनों ने ही मिलके लिखे होंगे, तो दोनों के दोनों अगर 77 पेज लिखे होंगे और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 5 + 6 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, बॉब के लिए पूछा है, तो बॉब की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस 11 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, और 7 × 5 कितना आ जाएगा, 35। यानी बॉब ने जो पेज लिखे होंगे वो कितने पेज लिखे होंगे, 35 पेजेस लिखे होंगे, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQR are 3 typists who working simultaneously can type 216 pages in 4 hours. In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. During a period of 5 hours, R can type as many pages as P can type in 7 hours. How many pages does each of them type per hour? इसमें हमसे सबसे पहले तो क्या बोला है कि देखो PQR 3 टाइपिस्ट हैं, एक P हो गया, एक Q हो गया और R, ये 3 टाइपिस्ट हैं और इन्होंने कुछ पेजेस लिखे, तो हम बोल देते हैं P ने X पेज लिखे, Q ने Y पेजेस लिखे और R ने Z पेज लिखे, ठीक है। और टोटल पेजेस हैं जो वो किसके बराबर है, 216 पेज लिखे इनने 4 घंटे में। तो अगर हम ये बोलें कि इतने पेज लिखे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में तीनों ने कितने पेज लिखे होंगे, X + Y + Z इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 216/4। इसको अगर हम काटेंगे तो किसके बराबर आएगा, 54 पेजेस के बराबर आ जाएगा। अगर तीनों ने 1 घंटे में कितने पेज लिखे हैं, 54 पेज लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, R कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन Q। R है जो Q से जितने ज़्यादा पेज टाइप कर रहा है, ठीक है। R कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन Q एज Q कैन टाइप मोर देन P, है ना। मतलब कि Q जितने ज़्यादा P से कर रहा है उतने ही ज़्यादा R Q से कर रहा है ना। तो यहाँ से हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि Z - Y और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बन सकती है कि Z - Y बराबर होगा किसके, y - x के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम y को उस तरफ लेके जाएं तो ये कितना आ जाएगा 2y, और x को इस तरफ लेके जाएंगे तो z + x आ जाएगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर R कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज P इन 7 आवर। यानी R जितने 5 घंटे में पेज लिख रहा है, R जितने 5 घंटे में लिख रहा है, P उतने 7 घंटे में लिख रहा है, ठीक है। तो देखो R है जो 5 घंटे में जितने पेज लिख रहा है उतने P 7 घंटे में लिख रहा है, ठीक है, 7 घंटे में लिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन हमारी और बन सकती है कि 5Z इज इक्वल टू 7x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो R के लिए हमने पेजेस जो बनाए थे वो कितने बनाए थे, Z बनाए थे, और P के लिए जो पेजेस बनाए थे वो कितने बनाए थे, P के लिए हमने X पेजेस बनाए थे, ठीक है। तो 5 घंटे में पेज लिखेगा कितने, देखो जितने भी पेज लिख रहा होगा उसके साथ आवर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 1 घंटे के लिए तो X माना है, Q के लिए Y माना है, Z के लिए मतलब R के लिए Z माना है। तो 5 घंटे में R कितने पेज लिख देगा, 5Z, और 7 घंटे में P कितने पेज लिख देगा, 7Z। तो यहाँ से देखो x/y का अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो x/y का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, ठीक है। और x और y की वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ से हमको y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो देखो x की जगह हमने 5 पुट कर दिया, अगर हमने यहाँ से देखो वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 5 पुट करना, y की जगह 7, तो यहाँ पर x + z है, y नहीं है, यहाँ पर z है, हमने y लिख दिया था। देखो यहाँ पर z है ना, z इसके नीचे जाएगा तो x/z आएगा। तो x की जगह 5 रखना है, z की जगह कितना रखना है, 7 रखना है। तो 5 + 7 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2y के बराबर। तो 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। 12/2 क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो देखो यहाँ से हमको y की वैल्यू भी पता चल गई, किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर। तो यहाँ से हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं क्या कि x इज इक्वल टू क्या है,
5k ले लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू ले लेते हैं 6k और z इज इक्वल टू ले लेते हैं 7k। और हमारे पास ये इक्वेशन जो है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 54, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो x की जगह कितना पुट करना हमको 5k, x की जगह कितना पुट कर दिया हमने 5k प्लस 6k प्लस 7k इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 54 के बराबर। अब यहाँ से इसको टोटल कर लो, देखो 7 और 6 हो जाएगा 13 और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 18k इज इक्वल टू 54 के बराबर आ जाएगा। और 18 से इसको काटेंगे तो 18 3 ज़ा 54 होता है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और हमने x की वैल्यू क्या मानी थी 5k मानी थी। देखो x इज इक्वल टू अगर 5k है तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 18 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। हमसे यही चीज़ पूछा था कि हाउ मैनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर, और पर आवर के लिए हमने एक्स वाई जेड ही माना था, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 15, 18 और 21। तो 15, 18, 21 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Ronald and Elaine are working on an assignment. Ronald takes 6 hours to complete 32 pages on a computer, when Elaine takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take to working together on a two different computer to type an assignment of 110 pages? ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रोनाल्ड है और एक क्या है एलेन। ये क्या कर रहे हैं, वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, रोनाल्ड टेक्स 6 आवर टू टाइप 32 पेजेस। रोनाल्ड को लग रहे हैं 6 आवर 32 पन्ने में लिखने में, 32 पेजेस लिखने में उसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 आवर का। और सेम चीज़ हमको एलेन के लिए लिखा है, इसको लग रहे हैं 5 आवर 40 पेज लिखने में, इसको लग रहे हैं 5 घंटे 40 पन्ने लिखने में। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर टाइप एन असाइनमेंट ऑफ, मतलब 110 पन्ने लिखने में उनको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो इन दोनों का हम एक एक घंटे का टाइम निकाल लेते हैं। तो देखो रोनाल्ड का अगर हम 1 घंटे में निकालें कि 1 आवर में कितने पेज लिखेगा, तो ये लिखेगा 32 अपॉन पे 6। ऐसे सेम चीज़ अगर एलेन का निकालेंगे तो एलेन का भी 1 आवर में कितने पेज लिख देगा, ये 40 अपॉन पे 5 लिख देगा। तो बस इसको पहले काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो 8 टाइम्स में, 2 से इसको काट देते हैं 3 और 2 से इसको काट देते हैं 1 और 6। ठीक है, तो ये दोनों अगर साथ मिलकर अलग अलग कंप्यूटर में काम करेंगे तो ये दोनों 1 घंटे में कितने पेज लिख देंगे, 16/3 प्लस 8 इतने पेज लिख देंगे 1 घंटे में। तो 1 घंटे में इतने पेज लिख देंगे, यानी कि देखो 24 प्लस 16 एलसीएम लिए तो 16 प्लस 24 अपॉन पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व किए तो कितना आएगा, ये 40 अपॉन पे 3, 40 अपॉन पे 3 पेज ये लिखेंगे, 40 अपॉन पे 3 पेज लिख रहे हैं, ये कितनी देर में, 1 घंटे में लिख रहे हैं। ठीक है, हमको लेकिन इसको पेज कितने लिखवाने, 110 पेज लिखवाने। तो 110 पेज लिखवाने के लिए क्या करो, इसको 1 पेज बना लो पहले, 1 पेज लगाने के लिए ये 3 ऊपर जाएगा 40 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करते हैं कि 1 आवर में ये कितने पन्ने लिख रहे हैं, 40 अपॉन पे 3 पेजेस लिख रहे हैं। हमको इसको क्या बनाना है, इसको सबसे पहले पेज को 1 बनाना है। तो यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा और 40 नीचे चला जाएगा, और 110 पेज लिखवाना है तो यहाँ से 110 पन्ने आ जाएगा। देखो किया क्या है, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया और इस 40 का इसके नीचे, तो ये हो गया क्या 1 पेज, और सीधे सीधे इसमें 110 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3 अपॉन पे 40 इंटू 110। तो यहाँ से इसको बस सॉल्व कर लो, तो देखो 0 से 0 ये कितना आ जाएगा 33 अपॉन पे 4। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 8 ज़ा 32 इस टू 1 अपॉन पे 4। ठीक है, यानी 8 घंटे तो पूरे आएगा, और उसके बाद 1 अपॉन पे 4 घंटे, यानी 1/4 को अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 4 से अगर काटेंगे तो ये कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो 8 घंटे और 15 मिनट में ये 110 पन्ने लिख देंगे, 8 घंटे 15 मिनट में। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लॉथ मेकर industry has P spindles, each of which can produce Q meter of cloth on an average in R minute. If the spindles are made to run with no interruption,
देन हाउ मैनी आवर विल इट टेक फॉर 20,000 मीटर ऑफ क्लॉथ टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, ये स्पिंडल्स का मतलब वो होता है शायद, वो सुई जो छेद करती है ना वो कहलाती है। तो ये क्या कर रही है, पी स्पिंडल्स कर रही है, यानी अगर हम इसका एफिशिएंसी निकालें तो देखो पी स्पिंडल्स हो रही है और इसके साथ ये कितने मीटर क्लॉथ बना रही है, क्यू मीटर क्लॉथ बना रही है, और कितने टाइम में, आर मिनट में। ठीक है, तो आर मिनट में कर रही है। अब अगर हम इसको बोलें कि 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो ये आर मिनट हो गया। अब आर मिनट को अगर हम किस में कर दें, 1 घंटे का निकाल दें अगर, तो 1 घंटे के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 60 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब टोटल इसको कितना क्लॉथ बनाना है, 20,000 मीटर का क्लॉथ बनाना है, तो बस 20,000 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 20,000 डिवाइड बाय पी क्यू, है ना, पी क्यू मतलब 60 पी क्यू, और नीचे आर था तो आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो ये हमको सीधे सीधे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। टू वर्कर ए एंड बी आर एंगेज टू डू ए वर्क, ए वर्किंग एलोन टेक्स 8 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ बोथ वर्क टुगेदर, इफ बी वर्कड अलोन ही वुड नीड 4:1/2 hour more to complete the job then they both working together, what time would they take to do the working together। इसमें क्या बोल रहा है, दो वर्कर हैं, कौन कौन है, एक वर्कर ए है, एक दूसरा वर्कर क्या है, बी है। ठीक है, दोनों के दोनों किसी काम को कर रहे हैं। अब बोल रहा है ए वर्किंग अलोन टेक्स 8 hour more to complete the job if both working together, यानी कि बोथ वर्किंग जितना भी बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करते होंगे, मतलब कि अगर ये मान लेते दोनों के दोनों साथ मिलकर x दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 8 घंटे उससे ज़्यादा ले रहा है। ए अकेले काम करने में जितना काम a प्लस बी जितने दिनों में कर रहे हैं उससे 8 घंटे ज़्यादा दिन में ए अकेले कर रहा है, तो x प्लस 8 आवर में कर रहा होगा। ठीक है, अगर सेम चीज़ जो बोल रहा है बी के लिए बोल रहा है, इफ़ बी वर्कड एलोन ही वुड नीड 4:1/2 hour more to complete the job then they both working together, यानी दोनों में से 4.5 घंटे और ज़्यादा लेता है। तो दोनों तो x डेज में कंप्लीट कर रहे हैं या x आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों से 6.5 घंटे ज़्यादा ले लेगा, मतलब 4.5 घंटे, तो x प्लस 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9/2, 9/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी जो बनती है वो कैसे बनती है, ए बी को इज इक्वल टू में रखते हैं 1 में करके। ठीक है, उसके बाद 1 पे x प्लस 8 और 1 पे x प्लस 9/2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको शॉर्टकट करने का एक तरीका है कि ऑप्शन पुट कर करके देख लो, है ना, जो हमको निकालना क्या, x की वैल्यू निकालना, तो एक बार x की वैल्यू 4 पुट करके देखो, जहां पर दोनों इक्वल आ जाएंगे वो आंसर हो जाएगा। या तो फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करो। तो देखो मैं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ सीधे सीधे, चलो पहले एक इक्वेशन से बताते फिर डायरेक्ट भी करके देख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पे x आ जाएगा बराबर किसके आएगा, 1 पे x प्लस 8 प्लस 1 पे देखो 2x प्लस 9 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 9 और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ से ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये आएगा कितना, 2x प्लस 9 प्लस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, x प्लस 8 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2x प्लस 9। ठीक है, और इज इक्वल टू में 1 पे x चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो देखो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x, ये आ जाएगा 4x और 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा कहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू को उस तरफ। इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो देखो x का इससे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर लिखते हैं इसको, देखो x से इससे किया तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9x, फिर 8 का किया तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 72, 9 8 का कितना हो जाएगा, 72, तो प्लस 72। ठीक है, अब इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू में x का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 4x² प्लस 25x। ठीक है, अब देखो
ये 25x और ये 9 और 16 क्या हो गया 25 हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 4x², इस 2x² को उस तरफ लेके आ जाते हैं तो 4x² में से 2x² माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 2x² बचेगा। ठीक है, और 72 उधर पर है ही, 72 को उधर रहने देते हैं। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, मतलब x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, अंडर रूट हो जाएगा 36 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो बस हमसे पूछा था कि व्हाट टाइम वुड दे टेक टू डू द वर्किंग टुगेदर। ठीक है, दोनों साथ मिलकर तो x डेज में काम कर रहे थे और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई, तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा 6 आवर। अब देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, जैसे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन हमने जो यहाँ पर बनाई थी, अगर हम ऑप्शन पुट करके देखते, ऑप्शन पुट करके देखते, हम डायरेक्ट 6 ही पुट करते हैं क्योंकि हमको 6 पता है आंसर है ना। तो यहाँ से देखो 1/6 आता इज इक्वल टू 1/6 और प्लस 8 कितना हो जाता 14 हो जाता। ठीक है, प्लस 1 देखो यहाँ पर 6 और ये 4.5 है, तो 10.5 बोल सकते हैं इसको सीधे सीधे, तो इसको बोल देंगे 10.5। ठीक, तो अब अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 10.5 ऊपर और देखो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 10.5 प्लस 14 अपॉन पे 14 इंटू 10.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 14 में 10.5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 24.5 आ जाएगा, अपॉन पे 14 इंटू 10.5। देखो ये 0.5 से तो 0.5 सीधे सीधे हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको 5 से काटेंगे तो 2 और 1 टाइम्स में चला जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 4 और 9 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको 7 से काटे तो 7 7 ज़ा 49, ये कितनी बार में जाएगा 7 3 ज़ा, और फिर से 7 से इसको काट दिया तो 7 2 ज़ा, तो देखो कितना बचा है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे बचा है 3 इंटू 2 यानी कि 1/6। यहाँ पर भी 1/6 आ गया, यहाँ पर भी 1/6 आ गया, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन में पुट करके देख लेते, जहाँ पर भी इक्वल आ जाता वो हमारी x की वैल्यू आंसर आ जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 friends Annie, Bob and Chris working together to do a certain job. The time it take them to do the working together is 6 hours less than Annie would have take alone, 1 hour less than Bob would have take alone, and half the time Chris would have taken working alone. How long does it take them to complete the job working together? देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है कि 3 फ्रेंड है, कौन कौन से फ्रेंड है, एक है एनी, एक है बॉब, उसके बाद एक है क्रिश। ठीक है, ये 3 फ्रेंड हो गए और तीनों के तीनों साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, तो तीनों को हम ए बी सी लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है टाइम टेकन, देखो वर्किंग टुगेदर टू डू ए सर्टेन जॉब, द टाइम इट टेक देम टू डू द वर्किंग टुगेदर इज 6 hours लेस देन एनी। तो अगर हम बोले तीनों साथ मिलकर x डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एनी से 6 घंटे कम लग रहे हैं, यानी इससे 6 घंटे ज़्यादा एनी को लग रहे होंगे, तो एनी को कितने लग जाएंगे x प्लस 6 आवर लग जाएंगे। ऐसे सेम बोलता है कि बॉब को 1 घंटे कम लगते हैं, तो इसको 1 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्रिस को कितना लग रहा है, हाफ टाइम लग रहा है, तो मतलब x से कितना टाइम लग जाएगा, दुगना लग जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। इसका मतलब यही है कि द टाइम इट टेक देम टू डू द वर्किंग टुगेदर इज 6 hours लेस देन एनी, यानी एनी मतलब वर्किंग टुगेदर में जितना साथ मिलकर ये काम कर रहे होंगे उससे 6 घंटे, मतलब एनी से 6 घंटे कम में तीनों साथ मिलकर काम कर देते हैं। तो अगर ये x डेज में कर रहा हो तो 6 घंटे में ज़्यादा में करेंगे, और फिर ये 1 घंटे ज़्यादा में करेंगे, और ये आधे टाइम में कर रहा है तो ये 2x में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम इक्वेशन बनेगी, तो सेम इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 1 पे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 पे x बनेगी। ठीक है, 1 पे x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1 पे x प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 1 पे x प्लस 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 पे 2x आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप सीधे सीधे ऑप्शन पुट करके निकाल सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। नहीं पुट करना है तो एलसीएम लो, अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा कितना, 40 मिनट। ठीक है, इसका आंसर 40 मिनट आएगा। और इसमें एक चीज़ और मैं हिंट दे रहा हूँ
कि 40 मिनट डायरेक्ट नहीं पुट करना, इसको घंटे में पुट करना है, यानी कि 40 अपॉन पे 60 करेंगे तो कितना आएगा, इन सबको हमको आवर में कन्वर्ट करके पुट करना है, तो ये आ जाएगा कितना 2 अपॉन पे 3। तो हमको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 अपॉन पे 3 पुट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 अपॉन पे 3 पुट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 40 मिनट, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा या फिर नहीं आंसर आ रहा होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।